mantra brings such happiness that surrounds the soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Hello everyone. Am I audible? हेलो मैम, नमस्कार। Yes, loud and clear. Great. So, a warm welcome to everyone, my participants, my colleagues, Jyoti ji, Krishna Geetam ji, Ayushi ji, Agrini ji, with their team, and my guest, Garima di. Although till now my all guests, they are very close to my heart, but today is little more because she has devoted all her life for God services, plus she is my guru also. Daily I hear Murli from her, and that gives me motivation to lead my life in a positive way. So thanks Dee for that. A little introduction of Dee I want to give all of you, that since childhood she has devoted herself to Brahma Kumaris Vishwavidyalaya, and since 2006 she is providing her services to different places, different states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and now in Kota, Rajasthan. Her motive is to give peace, happiness to everyone's life who come across her. So without wasting time, I'm going to invite the बड़ी आदरणीय, प्यारी और सम्माननीय गरिमा दी को आमंत्रित करती हूँ। गरिमा दी प्लीज सेशन की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी ठीक, थैंक यू। आप सभी का इस शाम के रात के सत्र में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो ये सत्र है जिसमें स्ट्रेस फ्री के बारे में, स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में हम जो लेने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो जैसे अभी तुरंत में एक त्योहार हमने मनाया, हमने सभी ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, है ना? तो आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंट डे की बहुत सारी बधाई हो। ठीक, लेकिन आप डेप्थ में जाकर ये चेक करें क्या सच में हम इंडिपेंडेंट हुए हैं? कहीं ऐसे तो नहीं कि आज भी हम किसी पर डिपेंड है? क्या कारण है? आज हमारी जो खुशी है, शांति है, सुख है, वो बहुत दूर चला गया है। भले वर्तमान समय हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन आज भी जैसे कि हम अपने मन के गुलाम बन चुके हैं और हमने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। इसीलिए ये प्रोग्राम से सब चीज रखना पड़ता ताकि समय प्रति समय क्या हो, पॉजिटिव थॉट्स मिले और हम अपने मन पर काबू पा सके। तो आज इस सत्र में आप सभी को हम विशेष राजयोगा के बारे में बताएंगे, क्योंकि राजयोगा मतलब क्या होता है। राजयोगा को आप संधि विच्छेद करें तो राज मतलब होता है सीक्रेट और राज मतलब होता राजा। तो सीक्रेट क्या है? उस सीक्रेट को जब हम जान जाएंगे तो हम मन के मालिक बन जाएंगे, परंतु आज हम अपने मन के ही गुलाम बन बैठे हैं। बन गए ना सभी? मन कहता है तो उठ रहे, मन कर रहा तो खा रहे, मन करता तो हम लोगों से बात करते हैं।
ठीक है। तो आज इस मन के हम मालिक कैसे बने, मन में शांति कैसे आए, इसके बारे में हम थोड़ा डेप्थ में देखेंगे, क्योंकि जब मन ठीक होगा तो सब ठीक होगा। आप सभी जानते हैं कितने डॉक्टर्स भी इसमें जुड़े हुए हैं। आज जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी ये बात कहते हैं कि 80% बीमारी मन की बीमारी है। तो मन कैसे मेरा मजबूत बने, मन को हम ठीक कैसे करें, इसके लिए आज के सेशन में आपको बताया जाएगा। अब देखिए, कहा जाता है हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जय के पहले खुद की जय करे। तो वो मन की शक्ति कौन देगा, वो सोच कौन है, इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम उस सोच को, उस सुप्रीम पावर को नहीं पहचानने के कारण एक दूसरे पर डिपेंड हो गए हैं। हम सोचते मेरा ब्रदर, मेरे इन लॉज, मेरे ये, मेरे वो सब मुझे जीवन में शांति दे, सुख दे, प्रेम करे। लेकिन आज सब इतने बिजी हैं, किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो ये जो समय है, ये खुद को सक्षम, सशक्त बनाने का है। तो कैसे हम ये बनाएं? क्योंकि आज आप देखेंगे, क्योंकि मन परेशान है, मन अशांत है, इसलिए तनाव बढ़ता जा रहा है, स्लीपिंग डिसऑर्डर होते जा रहे हैं। सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है मन। इसलिए भक्ति में भी कहा कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा तब होए जब जब जग उजियारा होए। जब जब मन में उजियारा आएगा, तब तब जग उजियारा हो जाएगा। और इस मन उजियारे में कहीं धूल ना जम ना पाए। तो कौन सा धूल जम जा रहा है? बार बार हम दूसरे पर डिपेंड होते जा रहे हैं। तो इसके लिए चाहिए कि आज मैं अपने मन को मजबूत बना लूं। लेकिन ये मन मजबूत कैसे बनेगा? आज दुनिया में कई लोग जाते हैं, मेडिटेशन करते, कई सत्संगों में जाते हैं, तो कहते हैं कि हमें कहा गया सत्संग में कि मन को मारना है। भगवान कहते मन को मारो नहीं। कई कहते मन को क्या करे, थॉटलेस कर दे। नहीं, मन को मारना नहीं है, मन को सुधारना है। तो कैसे सुधारेंगे मन को? मन को सुमन बनाना है। और वो मन कैसे ठीक होगा, इसके लिए आज के सेशन में हम देखेंगे कि मन कहाँ से आया, मन किसकी शक्ति है। ठीक है, क्योंकि आज आप ये सब बातें जा रहे हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक ये बात कहते हैं कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, किसी का भी किसी कार्य में मन नहीं लग रहा। बच्चों से पूछो तो बच्चे कहते मन पढ़ाई में नहीं लगता, बड़ों से पूछो तो कहते कामकाज में नहीं लगता। तो क्या हो गया है मन को? कैसे हमारे मन अशांत और परेशान हो गया है, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो मन है, ये मन प्रभु की अमानत है, हमें उसमें ही लगाना होगा। लेकिन हम लगाते कहाँ हैं? हम लगाते कहाँ हैं? अपने फ्रेंड सर्कल में, इधर उधर। इसीलिए ही, और जिधर लगा रहे हैं वो कौन सी पॉजिटिव है? तो जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। हम डाल क्या रहे हैं, अपने अंदर चेक करें। ठीक है, आज मन का जो भोजन है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। हमारा थॉट्स ही हमारे मन का भोजन है। लेकिन ये जो मेरे मन के जो थॉट्स हैं, ये पॉजिटिव कैसे हो, इसके लिए हमको उस सुप्रीम सोल से जुड़ना होगा। आज आप देखेंगे जो भी हमारे सोर्स है, जैसे कि मोबाइल है, यूट्यूब है, न्यूज़पेपर है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि उसमें पॉजिटिव नहीं आते, पॉजिटिव आते हैं, लेकिन अधिकतर हमारा ध्यान किधर जा रहा है? नेगेटिविटी की तरफ। ठीक है, तो जब नेगेटिविटी की तरफ ध्यान जाएगा, वही जब चीजें हम अपने अंदर धारण करेंगे, तो फिर क्या होगा? ये जो हमारा मन है, ये मन वास्तविक में एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है। आप इसको जो दोगे वही एब्सॉर्ब करेगा। जैसे आपने सुबह सुबह कुछ अच्छी बातें सुन ली, कुछ पॉजिटिव बातें सुन ली, तो फिर नेगेटिव को नो चांस। ऐसे नहीं कि हम नेगेटिव नहीं सुनेंगे, लेकिन उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर सुबह उठते ही हमने न्यूज़ चैनल, आज तक, अखबार आदि आदि पढ़ना शुरू कर दिया, तो जो अगर हमने नेगेटिव अपने दिमाग में, मन में डाल दिया, तो फिर पॉजिटिव को नो चांस। कोई कहेंगे भी ना, अरे पॉजिटिव रहा करो, भगवान को याद करो, किया करो, तो क्या कहते, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, तो इसके लिए अपने जीवन में मेडिटेशन को शामिल करना बहुत 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 जरूरी होगा। आज डॉक्टर्स के पास भी जाते तो वो भी कहते हैं थोड़ा पॉजिटिव सोचा करो, मेडिटेशन किया करो। पर मेडिटेशन हमको करना तो है, पर कैसे करें इसकी विधि नहीं आती, और विधि नहीं आने के कारण हमको सिद्धि या कहे सफलता नहीं मिल पाती। तो इसीलिए, और जब विधि, सिद्धि, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो फिर वो एक स्ट्रेस का रूप ले लेता है। आज मन अशांत है, नेगेटिविटी से भरपूर है। तो जब मन अशांत है तो मन का पूरा पूरा प्रभाव हमारी बुद्धि पर पड़ता जा रहा है। कैसे? आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब मन अशांत होता है तो उसका पूरा प्रभाव बुद्धि पर पड़ता कैसे? हम रखते हैं चाबी कूलर के ऊपर, ढूंढते हैं फ्रिज के ऊपर, और नहीं मिलता तो क्या कहते, जरूर तुमने उठाया होगा, जरूर तुमने इधर उधर रख दिया होगा। ठीक है, तो इस कारण से हमारे संस्कार भी, क्योंकि हम दूसरे पर दोष डाल रहे हैं, तो हमारे संस्कार भी क्या होते जा रहे हैं, नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि मन चंगा, मन को चंगा करना होगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, और मन जीत तो जगत जीत। तो मन पर जीत कैसे प्राप्त करें? आप देखेंगे ये जो हमारा मन है, इसमें कई प्रकार के विचार आते हैं, कई प्रकार के। पॉजिटिव भी आते हैं तो नेगेटिव भी आते हैं, नेसेसरी भी आते हैं तो अननेसेसरी भी आते हैं। लेकिन आप जितने भी बैठे हैं, आप सभी से मैं पूछना चाहूं कि सबसे ज्यादा कौन से प्रकार के विचार आते हैं? क्या सकारात्मक पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव, नेसेसरी आवश्यक, या अननेसेसरी अनावश्यक? कौन से विचार ज्यादा आते हैं? तो आप लोग 99 बोल सकते हैं। हाँ जी, बीच में दीदी अगर पूछेंगे तो मैं उस वक्त अनम्यूट करूंगी। ठीक है। अच्छा, मुझे लगा सब म्यूटेड है, इसलिए मैंने किसी से पूछा नहीं, नहीं। हाँ मैंने ना हाँ, बीच ये बीच में ना इंटरैक्टिव जब आप सेशन बोलोगे होगा, ना आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या कहते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज्यादा हमारे मन में कौन से विचार आ रहे हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी या अननेसेसरी? मोस्टली अननेसेसरी। बिल्कुल सही कहा मिश्रा भाई आपने, अननेसेसरी विचार हमारे मन में बिल्कुल आ रहे हैं। हम उसमें गेम्स खेल रहे हैं या एफएम आदि सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक समय क्या होगा, हमारे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर हमको कितना भी इंपॉर्टेंट बात करना होगा, कितनी भी इंपॉर्टेंट बातें करनी होगी, हम नहीं कर पाएंगे। भले हमारा मोबाइल कितना भी कॉस्टली हो, कुछ भी हो, लेकिन हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल की बैटरी टोटली डिस्चार्ज हो चुकी है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार हम मनुष्यों की मन रूपी बैटरी भी आज टोटल डिस्चार्ज हो चुका है। इसलिए क्या कहते हैं, मन नहीं लगता, इस काम में नहीं लगता, चिड़चिड़ा होता है, मन तो बंदर है, जाने क्या क्या क्या। तो जिस प्रकार आज हमको अपनी इस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना तो आता है कि ठीक है भी, मोबाइल इस कंपनी का तो चार्जर इस कंपनी का लगा ले, लेकिन मैं अपने मन को चार्ज कैसे करूं? ये मन किसकी कंपनी का है, मन कहां से आया है? इसके लिए हमको इस मन के मालिक परमात्मा को जानना बहुत जरूरी होगा, बहुत जरूरी। क्योंकि मन प्रभु की अमानत है। जब भी तो हम भक्ति में कहते थे, भगवान ये तन भी तेरा, मन भी तेरा और धन भी तेरा। ठीक है, तो आज देखा गया है कि आज अनावश्यक
अननेसेसरी थॉट्स के कारण हम हर जगह फेलियर होते जा रहे हैं। जहां पर हमको कोई हमसे मिलने के लिए आया, अच्छा भला बातचीत करना चाहिए था, मन अशांत होने का हम कहते कह दो कि पापा घर पे नहीं है या मम्मा घर पे नहीं है। उस समय तो हम कह देते हैं, लेकिन बाद में मन में आता है मिल लेना चाहिए था। क्या पता मेरे फायदे के लिए आया होगा, हमें नहीं समझ पाते। और इस कारण उस समय हम इस प्रकार से रिएक्ट कर जाते हैं। बुद्धि भी काम नहीं करती, और बुद्धि भी काम नहीं करती। हमने झूठ बोला, एक बार बोला, दो बार बोला, तीसरी बार वो हमारी जैसी की हैबिट हो चुकी है। तो इसीलिए कहा कि आज चूंकि मन अशांत है, इसलिए हम स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस क्या है? तनाव क्या है? Stress is a form of pain that comes to tell me you have to change something. Stress एक पेन है, एक दर्द है जो मेरे पास आया है मुझे बताने के लिए कि तुम्हें अब कुछ चेंज करना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप अभी सभी कोई ना कोई जगह, कहीं ना कहीं कोई चेयर में बैठे हैं, है ना? चेयर में, बेड में, जहां पर भी आप बैठे हैं। अब सपोज उस चेयर में थोड़ी सी कील अगर निकली हुई है और वो मुझे चुभ रही है, तो वो मुझे बता रही है कि आपको ये चेयर चेंज करना होगा। ठीक है, और फिर भी नहीं करेंगे तो दर्द तो बढ़ता जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मेरे जीवन में कोई भी प्रकार का दुख है, अशांति है, परेशानी है, चिड़चिड़ाहट है, नींद नहीं आ रही है, ओवर ईटिंग होता जा रहा है, हम बीमारियों के घर बनते जा रहे हैं, बीपी डायबिटीज बढ़ता जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा? थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। वर्तमान समय हो क्या गया, हमारे पास सभी के लिए टाइम है, सभी के लिए, लेकिन हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। आज किसी को कहो ना कि आकर थोड़ा मेडिटेशन सुनो, थोड़ा ज्ञान लिया करो, तो लोग क्या कहते हैं? टाइम कहाँ है, फुर्सत कहाँ है? आज आप देखिए, सपोज आज इस मोबाइल को अगर आप 1 घंटा चार्जिंग में नहीं लगाएंगे तो 23 घंटा फ्री होकर क्या आप यूज कर पाएंगे? कर पाएंगे? यस और नो? नहीं ना, नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, और आजकल के फोन तो और स्मार्टफोन हो गए, बड़े स्मार्ट, दिन में 3 बार 4 बार चार्जिंग में लगाना पड़ता है। इतने सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखे हैं हम। ठीक इसी प्रकार मन में भी हमने बहुत सारे ऐप, हमको अपने काम तो है ही है, लेकिन अड़ोसियों का, पड़ोसियों का, इसका उसका, दुनिया भर का समाचार दिमाग में रखते हैं। तो जैसे समय प्रति समय मोबाइल को हमें चार्ज करना है, 1 घंटा आपने चार्ज किया तो आप 23 घंटा इसको फ्री होकर यूज कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आज आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए, सपोज आप दिल्ली गए। अब दिल्ली आप गए, तो उस समय चूंकि आप जब गए, निकले, तो आपने सुबह सुबह अपने फोन को चार्जिंग में तो आपने लगाया था, लेकिन जब चार्जिंग पर लगाया तो थोड़ा सा चार्जर ढीला था, मतलब अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, और आपको लगा मोबाइल तो चार्ज है, आप उठाकर चल दिए स्टेशन। स्टेशन में चले गए, आप जो है मस्त यात्रा भी कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन कुछ समय के बाद आपने देखा कि मोबाइल तो टोटली डिस्चार्ज है, आज तो मोबाइल चार्ज हुआ ही नहीं। ये बात केवल आपको पता है, संबंधियों को पता नहीं है कि आपका मोबाइल डिस्चार्ज है। ठीक है, ना आपकी पत्नी, ना बच्चे, ना फ्रेंड्स, ना कलीग्स, किसी को नहीं पता कि आपका फोन जो है वो डिस्चार्ज है। अब जो भी रिलेटिव्स आपको फोन करेंगे, सपोज आपकी पत्नी ने आपको फोन किया, आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो आपके एक छोटी सी लापरवाही कि हमने सही से चार्जिंग में नहीं लगाया, तो छोटी सी बाय मिस्टेक के कारण कितने लोग उस दिन टेंशन में आएंगे। वाइफ सोचेगी क्या हो गया, फोन स्विच ऑफ कैसे है? बेटा सोचेगा पता नहीं पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे, हमने तो चार्जिंग में लगा हुआ देखा था। तो जब
एक व्यक्ति का मोबाइल फोन जब डिस्चार्ज हो जाता, माना स्विच ऑफ हो जाता है, तो उससे जितने भी लोग रिलेटेड है सब परेशान हो जाते हैं कि कभी ऐसा नहीं किया, कभी स्विच ऑफ नहीं रखा, आज ये क्या हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार से चलिए, अगर हमें किसी का फोन नंबर याद है, बाय चांस जब से मोबाइल आया तब से थोड़ी मेमोरी वीक भी हो गई है, इतना मोबाइल नंबर याद नहीं होता। पहले लैंड फोन होता था तो फिर भी याद रखते थे, लेकिन अब तो क्या है, कांटेक्ट में सारे नंबर्स है, निकाला और फोन लगा लिया, ऐसा ही है ना। अभी कहाँ नंबर याद रहते हैं। तो बाय चांस सपोज एक नंबर याद भी था, हमने उसे बता दिया किसी का फोन लेकर कि भाई हमारा मोबाइल स्विच ऑफ है, तो ठीक है, परिवार वालों को पता चल गया। लेकिन चूंकि मेरे बाय मिस्टेक से आज मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है और मुझे जितने भी लोग फोन करेंगे, सब क्या सोचेंगे, क्या हो गया, क्यों फोन ऑफ है, क्यों फोन ऑफ है। ठीक है, हमने एक दिन के बाद बता दिया कि नहीं ऐसा था, स्विच ऑफ हो गया था, बाय चांस चार्जिंग नहीं हुआ था। तो एक दिन में इतने लोग डिस्टर्ब हो गए। इसी प्रकार जब मेरा मन अशांत होता है, हम उदास है, घर में परेशान है, हम सो नहीं पा रहे हैं, हम तनाव से ग्रस्त हैं, हमारे बीपी शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, स्लीपिंग डिसऑर्डर होता जा रहा, ओवर ईटिंग होता जा रहा, तो सोचिए आपके इन सभी कारणों से आपके परिवार वालों पर कितना ना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। चलो ये तो मोबाइल है, तो वापस ठीक है, कहीं से आप चार्जर लेकर चार्ज कर लेंगे, लेकिन मन का क्या, इसका क्या, इसके डिस्चार्ज होने से कितना प्रभाव पड़ेगा ना। आज एक भी व्यक्ति दुखी है घर पर, तो क्या हम मुस्कुरा सकते हैं, क्या हम खुशियां मना सकते हैं, नहीं मना सकते। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है राजयोगा का अभ्यास करना। जब राजयोगा का हम अभ्यास करेंगे, तो मेडिटेशन करेंगे, तो हम इन सारी बीमारियों से मुक्त हो सकेंगे। ठीक, तो इसलिए आपको कहा कि राजयोगा मतलब, राज मतलब सीक्रेट, उस सीक्रेट को जानना कि मैं कौन हूं, कौन हूं मैं। कई बार पूछते कौन है, तो अपना नाम बता देते, मेरा नाम तो गरिमा है, मेरा नाम बिंदु जी है, आदि आदि। पर ये नाम बाद में पेरेंट्स ने मेरा रखा है, ये नाम ऊपर से लेकर मैं नहीं आई थी। तो वास्तविक में मैं कौन हूं, जैसे आप देखेंगे कि एक्सक्यूज मी, अगर किसी को कुछ जवाब देना हो और ये पूछते हैं ना, आप लोग चैट में भी जवाब दे सकते हो, ठीक है। अनम्यूट तो मैं नहीं करूंगी क्योंकि कई लोग हैं और कई शैतान बच्चे हैं, वो फिर बंद नहीं होते, ठीक है। तो आप चैट में जवाब दे सकते हो, ठीक है दी। ओके ओके। जिस प्रकार आप देखेंगे कि मंदिर है, घरों में मंदिर है, या गांव में मंदिर है, शहर में मंदिर है पर मूर्ति नहीं है, तो उस मंदिर की कोई वैल्यू होगी? मंदिर है पर मूर्ति नहीं, दीपक है पर बाती नहीं, तो उस दीपक की भी कोई वैल्यू होगी? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर तो है, पर इस शरीर को चलाने वाली वो शक्ति, वो स्पिरिट, वो एनर्जी, वो आत्मा अगर नहीं है, तो इस शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। तो वास्तविक में आज का ये जो समय आपने निकाला है, आज ये शुभ दिन है कि आज आप अपने बारे में जाने। हमने सब जान लिया, बहुत पढ़ाई की, बहुत रिसर्च किया, पर खुद को नहीं जाना, और इसीलिए खुद को ना जानने के कारण उस खुदा को भी ना जान पाए। ठीक है, तो वास्तविक में मैं कौन, ये बोलने वाली शक्ति कौन, क्या ये गरिमा बोल रही है? आप देखिए, इस शक्ति का नाम है आत्मा। आपने सबने देखा होगा, कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी, कोई ना कोई अपने निकट संबंधी शरीर छोड़कर जाते ही है। हमने सबने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ये फेस किया ही है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि जो डेड बॉडी है उसके पास मुख भी है, कान भी है, नाक भी है, आंख भी है, सब कुछ है। लेकिन आज जिस घर में प्रॉब्लम आई है,
जिस घर में ये प्रॉब्लम आई, कोई निकट संबंधी चला गया, तो रो रो कर कहते हैं कि एक बात तो देखो, एक बात तो कुछ बोल दो। कहते हैं ना, मुख है पर बोल नहीं सकते, आंख है पर देख नहीं सकते, कान है पर सुन नहीं सकते। तो वास्तविक में ये देखने, बोलने, सुनने वाली शक्ति कौन? ये है आत्मा। आत्मा, पॉइंट, ज्योति। ठीक है, और वो रहती कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच मेरी आत्मा यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, तो आज आपको खुद को जानना है कि मैं ये बॉडी नहीं हूं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे? अपने आप को देह समझकर इसको अच्छा अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी देखो जब बीमारी आती तो ये शरीर धोखा दे जाता है। ठीक है, कुछ कर नहीं पाते, ढीला ढाला, आदि आदि। तो हम शरीर को तो सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन शरीर को जो चलाने वाली शक्ति आत्मा है, उसको कुछ नहीं दे रहे। इसलिए आत्मा, अब आपने जान तो लिया कि मैं एक आत्मा हूं, लेकिन आत्मा की भी 3 मुख्य शक्ति है जिसके द्वारा आत्मा कार्य करती है, और उसकी सबसे पहली शक्ति का नाम ही है मन। ठीक है, दूसरी शक्ति का नाम है बुद्धि, और तीसरी शक्ति का नाम है संस्कार। तो जब आत्मा मन और बुद्धि संस्कार के द्वारा ये सारा कार्य करती है, तो इसलिए बताया कि अब हमको अपने मन को सशक्त बनाना है। तो पहले खुद को जानना कि मैं तो पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, और इसी के यादगार में माताएं बहनें यहाँ पर बिंदी लगाती हैं। आत्मा दिखाई कैसे देती? बिल्कुल पॉइंट के समान। इसलिए देखा जाता, गवर्नमेंट ने भी सर्वे किया तो पाया कि दुनिया में अगर शरीर में कहीं पर भी लग जाए तो बच सकते हैं, लेकिन अगर सिर पर लगा, इधर उधर लगा तो बचना मुश्किल। इसलिए गवर्नमेंट कहते हैं हेलमेट कंपलसरी है, आपको पहनना ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि वास्तविक में मैं कौन? मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और मैं आत्मा हूं। तो ये आत्मा भी 7 गुणों से मिलकर बनी है। ठीक है, वो 7 गुण कौन कौन से हैं? जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। इस शरीर को पानी चाहिए चाहिए। जब वाटर लेवल कम हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? भाई मुझे तो पानी चाहिए, कहते हैं ना। और जब तक वाटर लेवल फुलफिल ना हो हम पीते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो आत्मा है ये 7 गुणों से मिलकर बनी, और वो 7 गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्यूरिटी, प्योर। आज हम कोई भी चीज खरीदने भी जाते हैं ना तो क्या कहते हैं? कहते भाई शुद्ध घी देना, शुद्ध दूध दीजिए, शुद्ध बेसन, शुद्ध कॉटन। हमको चाहिए हर चीज प्योर, प्योर कॉटन, प्योर घी। लेकिन आज हम खुद कैसे बन गए हैं? इम्प्योर। कई बार कहते हैं ना, आप आए बहुत अच्छा लगा, अच्छा किया आप आ गए, लेकिन अंदर चलता रहता है क्यों आए, ये कब जाएंगे। जैसे वर्तमान समय हम एक नकली मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, हो गए हैं ना इम्प्योर। कहेंगे रुक जाओ 2-4 दिन और रुको, अच्छा लग रहा है, लेकिन मन ही मन कहते कब जाएंगे ये। ऐसा हो चुका है ना, इम्प्योरिटी आ चुकी है ना। तो वास्तविक में अब मुझे चाहिए प्योरिटी, मेरा डिमांड है प्योर। तो वो प्योरिटी मुझे मिलेगी कहाँ से? इस दुनिया में प्योर ते प्योर है केवल वो परम पिता परमात्मा। आप देखिए, आप सभी कभी न कभी जब अशांत होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम क्या करते? अपने अंदर की जो भी बातें होती है हम अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलिग्स को, किसी को बताते, शेयर करते हैं। और क्या कहते हैं? हम आपको बता रहे, प्लीज आप किसी को ना बताइएगा,
कहते हैं ना, कहते हैं ना। हम्म। अब आप देखिए कि कहते मत बताइए, लेकिन वही बात जरूर सब तरफ घूम जाती है। आप खुद सोचिए, जब मेरी बात मेरे पेट में नहीं पच रही है, तो दूसरे के पेट में कैसे पच सकती है? ठीक है, आप मना करेंगे लेकिन वो बात जरूर सब जगह, कहते दुनिया गोल है तो बात घूम फिर कर हमारे तक आ ही जाती है। लेकिन वो परम पिता परमात्मा ऐसा है जिसको आप कोई भी बात बताए, कभी भी आपकी बात इधर उधर नहीं होगी। दूसरा आत्मा का गुण है सुख। हर एक व्यक्ति चाहता हम सुखमय जीवन जिए, पर सुख मिलेगा कहाँ से? सच्चा सुख भी वो देगा, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। और हम व्यक्ति से सोचते सुख मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता तो फिर यही एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। आज आप सब चाहते, हाँ जी, I want to say all of you just hear these properly, because what in psychoneurobics we are learning 7 virtues. Same, you know, this Raj Yoga is also saying. So these connecting each and everything with our own topic. So hear properly and relate it. Yadi, please, sorry, continue now. आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहा सुख। अब वास्तविक में मुझे सच्चा सुख कौन देगा? कई बार हम सोचते हैं कि हमारे सगे संबंधी देंगे, मेरा बेटा देगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे आप खुद ही चाह कर भी अपने रिलेटिव्स को सुख नहीं दे पाते, क्योंकि जहां आपकी जिम्मेदारी है वहां आपको जाना होगा। हम हर एक लिमिटेशन में बंधे हुए हैं, उस लिमिट को हम क्रॉस नहीं कर सकते। आज हम सोचते मेरा बच्चा मुझे सुख देगा, लेकिन जहां उसकी नौकरी है उसको वहां जाना ही होगा ना। उसको छोड़ छाड़ के तो आपके पास नहीं बैठ सकता, और बैठ जाएगा तो क्या आप उसको रखेंगे? आप कहेंगे ना बेटा जाओ नौकरी करो। तो कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति हमें सुख नहीं दे सकता, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना कोई वैभव। ठीक है, आज कोई नया कार है, हम कहते बहुत लग्जरियस है, बहुत बैठने में सुकून मिलता, फिर जब मन शांत होता तो जाके बैठना चाहिए। तो कोई भी वस्तु, आज नई नई कार है बड़ा अच्छा लगता, कल धूल जम गया वो भी एक टेंशन का कारण बन जाता है। ठीक है, फिर तीसरा है शांति। ये शांति कहाँ से मिलेगी? ये शांति भी उस शांति के सागर परमात्मा से हमें मिलेगी। हम सोचते शांति के लिए इधर उधर फोन करें, बहुत टेंशन हो रहा है, अशांति है, हम अपने फ्रेंड्स को बताएं, लेकिन होता क्या है? वो कहते मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, मैं भी ऐसी हूं। तो थोड़ी मोड़ी जो शांति थी वो और खत्म हो जाती है। तो वास्तविक में सच्ची शांति भी वो परमात्मा ही देगा। फिर उसके बाद चौथा गुण आनंद। आत्मा का है आनंद। ये आनंद कहाँ से मिलेगा? ये आनंद भी उस परमानंद परमात्मा से ही मिलेगा। ठीक है, तो उसको याद करें, मन आनंद से भरपूर हो जाएगा। फिर प्रेम, आत्मा का एक गुण है प्रेम। हम सब चाहते मेरे जीवन में प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, लेकिन आज का समय ऐसा है 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए कहा जाता है, लेकिन वो 2.5 अक्षर भी पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, आज प्रेम की जगह स्वार्थ ने ले लिया है। टाइम टू टाइम अगर घर में पत्नी सब काम समय से करके दे देती है तो बहुत अच्छी है, और नहीं करती, एक दिन बाय चांस तबीयत ठीक ना होने के कारण भोजन थोड़ा लेट बना, तो हम क्या कहते हैं, तुम करती क्या हो, तुमसे खाना भी टाइम से नहीं बनता। ये वाली स्थिति हो गई है। माना स्वार्थ पूरा किया तो आप बहुत अच्छी हो, और अगर स्वार्थ पूरा नहीं किया तो फिर हम कहते तुमसे होता क्या है, क्या करते हो तुम। आज प्रेम की जगह स्वार्थ ने ले लिया। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी बाहर जाओ ना, और वो जो भी चीज मांगते हैं अगर वो आपने दिला दिया तो कहेंगे मम्मा बहुत अच्छी, पापा अच्छे नहीं, तुरंत। तो सच्चा प्यार भी हमें परमात्मा ही करता है, कोई व्यक्ति नहीं करता। इसलिए तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती हम उसके पास दौड़े जाते हैं, लगता वो मेरी बात सुनेगा। फिर इसके बाद छठा गुण है ज्ञान। नॉलेज। ठीक है, आज ज्ञान में वो शक्ति है। आज हर एक व्यक्ति चाहते जनरल नॉलेज पढ़ते, नॉलेज चाहिए,
किसी को अज्ञानता में रहना अच्छा नहीं लगता। तो सत्य ज्ञान भी कौन देगा? जो खुद सत्य होगा। सत्यम शिवम और सुंदरम। जो खुद सत्य है वो सत्य बातें बताएगा। जैसे आज मैं कहाँ से हूँ, मैंने कहाँ तक पढ़ाई की, मेरे कितने ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, ये जब तक मैं नहीं बताऊंगी आप नहीं जान सकते। ठीक इसी प्रकार जब तक वो परमात्मा खुद आकर नहीं बताएगा तब तक हम नहीं जान सकते। परमात्मा को मुस्लिम भाई बहन कहते हैं खुदा। खुदा मतलब खुद आ। खुद आ और आकर बता कि तू कौन है। तो वो खुद आता है और आकर बताता है कि वो कौन है। तो इस प्रकार से आपको बताया छठा गुण। और उसके पश्चात आत्मा का सातवां गुण है शक्ति। हम हर एक चाहते हैं शक्तिशाली रहे, किसी पर डिपेंड नहीं। पर वो शक्ति मिलेगी कहाँ से? क्या कोई व्यक्ति देगा? जब हम कुछ भी अच्छा करना चाहते लोग कहते कहाँ जा रहे हो, क्या जरूरत है? तो और बल्कि हमको शक्तिहीन कर देते, होपलेस बना देते हैं। आशावादी के बजाय निराशा भर देते हैं। तो वो शक्ति भी वो परमात्मा ही हमको दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए पहले खुद को जानना, खुद के गुणों को जानना बहुत जरूरी है और उसके पश्चात उस खुदा को जानना। तो शॉर्ट में मैं आपको खुदा का भी परिचय देती हूँ। वैसे तो ये बहुत डेप्थ, ये नॉलेज बहुत डेप्थ है। इसका 7 days कोर्स होता है, लेकिन थोड़े से समय में मुझे सागर को गागर में भरना है, तो इसीलिए शॉर्ट में ही मैं आपके समक्ष ये सब बातें रख रही हूँ। तो अब बारी आती है उस खुदा की। वो खुदा कैसा होगा? जैसे देखिए, हाथी का बच्चा हाथी के जैसा, ठीक है, चिड़िया का बच्चा चिड़िया का जैसा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा। अब मैं तो कौन हूं? मैं एक आत्मा। तो आत्मा का पिता भी कैसा होगा? परम आत्मा। और आत्मा कैसे बताया आपको हमने? पॉइंट, ज्योति के समान। ठीक है, अब उस जो परमात्मा भी वो महाज्योति है। ठीक, वो निराकार है जिसकी सभी धर्म वालों ने पूजा की है, अर्चना की है, लेकिन जानते नहीं, मानते सभी उसी को है। सभी धर्म वाले जब तो कहते सबका मालिक एक है, लेकिन वो एक को जान नहीं रहे हैं, इसलिए ही आज दुखी है, अशांत है। जिस प्रकार आप देखेंगे कि भीड़ में जब बच्चा पिता का हाथ पकड़ लेता है तो निश्चिंत हो जाता, मेरा पापा मेरे साथ है ना, मुझे किस बात की चिंता। लेकिन आज इस कलयुगी रूपी भीड़ में हम उस पिता को नहीं पहचान पा रहे हैं और इसलिए हम अशांत है, परेशान है। जन्म देने वाले माता पिता का तो पता है, लेकिन वो माता पिता भी कब तक साथ देंगे? आज ना कल उनकी भी मृत्यु होगी, वो भी चले जाएंगे। तो इसीलिए वो परमानेंट माता पिता को जानना बहुत जरूरी है। जब उनका हाथ पकड़ लेंगे तो कभी भी हमको टेंशन, चिंता, अशांति, परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए बताया कि वो भी ज्योति स्वरूप है। और अभी आप देखेंगे ये कितना अच्छा समय है। इस बार सावन 2 महीना चल रहा है और उस सावन के समय में उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का परिचय ले रहे हैं। आप वो सौभाग्यशाली हैं। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, तो उस समय में आप उसका पता ले रहे हैं। तो आप देखिए आज गुरुवार भी है, कितने सही दिन में एक सही सेशन ये रखा गया कि उस सत्य गुरु परमात्मा का आज आपको परिचय मिलने जा रहा है। तो अपने लिए अपने पीठ को एक बार थपथपा दे, वाह रे मैं, कि मुझे वो परमात्मा का सच्चा ज्ञान मिल रहा है। क्योंकि आप साधारण नहीं है, आप विशेष हैं। अपने आप को पहचानिए। ठीक है, तो अभी हम परमात्मा के बारे में बता रहे थे कि जैसे मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ज्योति के समान हूँ, ऐसे मेरा वो पिता वो महाज्योति है। इसीलिए हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है। ठीक है, आज देखिए हिंदू धर्म में भले कोई भी किसी भी इष्ट की पूजा कर रहा हो, कोई राम जी की करे, कोई श्री कृष्ण जी की करे, कोई विष्णु जी की करे, लेकिन शाम ढले हर घर में जोत जगाई जाती है। वो जोत किसकी निशानी?
वो महाज्योति परमात्मा की। और जोत जलाने के बाद हर एक घर के कमरे कमरे में ले जाया जाता है, ताकि परमात्मा का ये प्योर वाइब्रेशन सब तरफ फैले। कोई पेशेंट है, छोटा बच्चा है, नहीं ले सकता आरती, तो हम यूं उसके दिलाते हैं ताकि उसको भी वो वाइब्रेशन मिले। है ऐसा ही है ना? उसके बाद आप देखेंगे सेकंड, आज आप देखिए जितने भी देवी देवता है, रामेश्वरम माना क्या? राम का भी ईश्वर। कौन? परमात्मा शिव। राम जी ने भी उनकी पूजा की। शक्तियों के लिए क्या कहते हैं? शिव से ही निकली हुई शक्ति है वो तो वो ज्योति स्वरूप है। उसके बाद नेक्स्ट धर्म में आप देखेंगे, जास्ती डिटेल नहीं करूंगी, टाइम बहुत कम है, 15 मिनट ही है हमारे पास। फिर इसके पश्चात आप देखेंगे सेकेंड धर्म, क्रिश्चियन धर्म में आप देखेंगे कि आप जब भी चर्च में जाएं तो वहां पर वो कैंडल जलाते हैं। कैंडल किसका यादगार? कैंडल में भी वही लॉ है, दीपक जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, बात तो एक ही हुई ना। जब यीशु आए तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूं। उसने कभी नहीं कहा मैं भगवान, सदैव उंगली ऊपर की। इन धर्म स्थापकों ने कोई गड़बड़ी नहीं की, गड़बड़ी हमने की है। वो तो साफ कहते थे गॉड इज काइंडली लाइट, भगवान ज्योति के समान है। लेकिन हमने नहीं जाना और हमने यीशु को ही पूजना शुरू कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा मुख्य धर्म, सिख धर्म। आप जब भी गुरुद्वारा जाए, गुरुद्वारे में बहुत सुंदर वहां पर भी जैसे एक मंत्र उच्चारण होता रहता, ईश्वर एक ओंकार निराकार सत्य नाम निर्भव अकाल मूरत अजौनी सर आदि आदि। ठीक है, तो जब गुरु नानक साहिब आए तो उन्होंने भी उंगली ऊपर की और कहा कि भगवान तो वो एक है। ठीक, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान, ने कहा ईश्वर एक ओंकार है और वो निराकार है। उन्होंने भी परमात्मा को निराकार, जिसका कोई शारीरिक आकार नहीं है, ये कहा। और चौथा मुख्य धर्म मुस्लिम धर्म, वो भी क्या कहते हैं? अल्लाह नूर है, ज्योति के समान है। अल्लाह नूर, नूर माना रोशनी, ज्योति। हे नूरे इलाही परवरदिगार। तो चारों मुख्य धर्म ने आप देखेंगे कि उस नूर को, उस ज्योति को माना है पर जाना नहीं। तो आज आपको उसका हम सत्य परिचय दे रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी तो आप कनेक्ट हो पाएंगे ना। आपको शक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, कौन देगा? सोर्स कौन है? ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको शॉर्ट में बस परमात्मा का परिचय दिया, और जब उसका परिचय मिल गया तब उसको याद करना बहुत आसान। ठीक, क्योंकि वो मेरा पिता है। ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता कि वो ईश्वर नहीं, अल्लाह नहीं, भगवान नहीं, खुदा नहीं, वो तो मेरा बाबा है, मेरा पिता। ठीक है, अब पिता कहने से लौकिक पिता भी याद आते, जन्म देने वाले। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में परमात्मा को हम बाबा शब्द से उच्चारित करते हैं कि वो मेरा बाबा है, मेरा पिता है। जब वो मेरा पिता हो गया तो सारी फॉर्मेलिटीज खत्म। कोई जरूरत नहीं है ऊंचे से एक श्लोक बोलने की, एक से एक मंत्रोच्चारण करने की, आरती गाने की, क्योंकि वो पिता आप बच्चों से बात कहता कि आप अपने दिल की बात मुझे बताओ, मैं बैठा हूं सुनने के लिए। पर हम क्या करते? अपने दिल की बात नहीं बताते। हम तो लाते हैं सुंदरकांड की किताब और इधर उधर की भजन की किताब और बैठ के उसको सुनाते रहते हैं। सारी दुनिया यही सुना रही है, हमको ये नहीं सुनाना है। हमको अपने दिल की बात रखनी है, अपने पिता के साथ अपने प्रॉब्लम से शेयर करने हैं। देखिए, जब हम छोटे थे प्रॉब्लम छोटी थी। हम जब भी स्कूल में जाते थे टीचर ने वेरी गुड दिया, चॉकलेट बना दिया, वेरी जो भी काम, इसको घर पे आकर अपनी मम्मा को सारी बात बताते थे। छोटे थे, प्रॉब्लम छोटी थी, हम एक एक बात शेयर करते थे। बड़े होते गए, प्रॉब्लम बड़ी होती गई, पर अब हम शेयर नहीं करते। इसीलिए अंदर में कितने डिसऑर्डर्स होते जा रहे हैं और हम बीमारियों के घर बनते जा रहे हैं। आज भी हम चाहते बताना, लेकिन किसको बताए, कोई वफादार नहीं है।
तो अब हमको क्या करना है, उस परमात्मा को बताना है जो भी आपके मन में आए। कई पूछते दीदी क्या बात करे भगवान से, क्या बात करे? कोई आपने, जैसे आज आपकी शादी हुई, शादी हुई, बच्चे हुए घर में, कोई ने आपको सिखाया कि आप अपने पति से कैसे बात करना? किसी ने सिखाया पत्नी से कैसे बात करना, बच्चे से कैसे बात करना? जैसे हाथ में बेटा आया, बात करना आ गया ना, आ मेरा राजकुमार, घर का चिराग, बात करना आ गया ना, सिखाने का सब्जेक्ट नहीं ना। ठीक इसी प्रकार वो आपका पिता है, आपकी जो मर्जी पड़े आप बात करें तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा कि अब हमको उससे कनेक्ट होना, पावर हाउस से, पावर देने वाला वो है। ठीक है, लेकिन आज हम उससे कनेक्ट नहीं होने के कारण हम अनेक बीमारियों के घर बन गए हैं। तो याद करने की विधि क्या? सबसे पहले अपने वास्तविकता में टिके। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं। इस शरीर को चलाने वाली मालिक में आत्मा, और मेरा पिता कैसा है? वो परम आत्मा है। ठीक है, जैसे आज आप बाहर जाए सूर्य के नीचे, ऑटोमेटिक आपको उसकी गर्मी मिलती है ना। सागर के नीचे पास में जाते तो ऑटोमेटिक ठंडक मिलता ना। ऐसे जब परमात्मा को आप वास्तविक स्वरूप में याद करेंगे तो आप पे ही प्रेम, सुख, शांति, आनंद हमारे जीवन में आती जाएगी। और जब वो जीवन में आ जाएगी तो हमको किसी भी चीज की आवश्यकता, किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए आज आपको बताया कि स्ट्रेस फ्री होने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए हमको क्या करना? परमात्मा को याद करना। जैसे कि आप देखिए कि आज कोई व्यक्ति है, जब जैसे थोड़ा माहौल चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ, तो कई बारी होता ना, कई व्यक्ति को फटाक से वो वायरस अटैक करता और किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाता। जब वो डॉक्टर्स के पास जाते, कहते हमारे घर में तो इतने मेंबर है, मुझे क्यों होता है दिन सर्दी, जुकाम, बुखार? तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा इम्यूनिटी लेवल वीक है, फिजिकल रेजिस्टेंस पावर लो है, इसलिए सर्दी, जुकाम, बुखार आदि होता है। तो डॉक्टर उसको ठीक करने के लिए मल्टीविटामिन व एंटीबायोटिक दे देते हैं। ठीक है, लेकिन आज यहाँ पर मेरा मेंटल रेजिस्टेंस पावर लो है, तो उसको ठीक करने के लिए मुझे मेडिटेशन करना ही होगा। जब मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक हम तनाव मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम क्या कहते, कई बार किसी से पूछो ना तनाव क्यों करते, स्ट्रेस भी क्यों, ये कहते तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तनाव तो होता ही है ना। नहीं, अगर पार्ट ऑफ लाइफ होता तो आज हम स्ट्रेस फ्री के लिए यहाँ बैठे ना होते। हम फ्री होना चाहते हैं उससे। तो स्ट्रेस फ्री हम तभी हो पाएंगे जब हम सही रीति से परमात्मा को जानेंगे, जब हम मेडिटेशन करेंगे तो कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी। कई बार क्या कहते, अरे बात ही ऐसी थी ना इसलिए हमको स्ट्रेस हो गया। बात ऐसी नहीं होती, कोई भी बात हमको स्ट्रेस नहीं दे सकती। अगर मेरा मन मजबूत है तो, एक बार की बात है, एक बार 2 महिलाओं को हार्ट अटैक हुआ, उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में जब एडमिट कराया गया तो उन दोनों के सामने, दोनों का उपचार आदि हुआ और दोनों के सामने एक जैसी परिस्थिति क्रिएट की गई। उन दोनों को बताया कि अब आपके पति जो है वो कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल रख रहे हैं, फाइल दे रहे हैं वहां पे, मानो डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो पहली महिला जिसने सुना कि मेरा पति मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है, उसको दोबारा हार्ट अटैक आ गया। लेकिन जब दूसरी महिला ने सुना तो वो तो बड़ी खुश हो गई कि इतना तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन से आज मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति दोनों के सामने एक जैसी थी, लेकिन अगले ने कैसे लिया और सामने वाले ने कैसे लिया, इस पर फर्क पड़ता है। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि मेन है मन, रूट कॉज है मन, इसको ठीक कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। 5 मिनट ही बचे हैं 10 बजने में और आगे तो बहुत सारा है। हम तक ना पाएंगे कि मेडिटेशन करेंगे। अभी बिंदु बिन आगे ले या मेडिटेशन 5 मिनट के लिए करवाएं? करवाएं? चलिए ठीक है। अभी हमारे बीच हमारी मीठी प्यारी छोटी बहन ममता बहन भी आ रही हैं आप लोगों को मेडिटेशन कराने के लिए।
कैसे मेडिटेशन होता है आप ये जानिए। मैंने ज्यादा स्ट्रेस के लिए इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेडिटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप कहेंगे टॉपिक कुछ और था, दीदी ने कुछ और शेयर किया, लेकिन देखिए वो टोटल बीमारी तब ठीक होगी जब आप खुद को जानेंगे, खुदा को जानेंगे। तभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं। कल का दिन देखिएगा बहुत अच्छा जाएगा और आप बीमारियों से निजात भी हो पाएंगे। ठीक है, आओ, वेलकम ममता दीदी, आप आए और मेडिटेशन कराएं। उनका जन्म लाल है। ओम शांति। सब ठीक है? कैसा लगा सबको? और कैसा रहा क्लासेस? बहुत अच्छा। तो चलिए, आप सबने इतना अच्छा स्ट्रेस फ्री के ऊपर आपने सुना, तो कैसे जो है, अभी तो आपने क्लास सुना, तो इसको हम कैसे कंटिन्यू अपने जीवन में कैसे अपनाएं, कैसे इसको यूज करें, तो उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में जो है मन और बुद्धि का सारा खेल है। तो हमारा मन जो है ऑडियो का काम करता है और बुद्धि वीडियो का काम करता है। तो इसीलिए जो है हमें क्या करना है, दोनों को एक साथ लेना है, यूज करना है। जैसे जैसे हमारा मन बोलता जाएगा हम बोलते जाएंगे और बुद्धि उसका इमेजिन करे। अगर जब तक वो इमेजिन नहीं करेगा, हाँ जी, सेकंड, हाँ जी। मन मीन्स माइंड जो थॉट्स दे रहा है, और बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट फॉर जी। अदर जो दूसरे हैं। तो आप बाकी तो आप सब समझते ही हैं। तो बुद्धि जहाँ भी हो आप अपने इंटेलेक्ट को यूज करेंगे, और जहाँ दीदी मन बोल रही है तो आप अपने थॉट्स को यूज करेंगे। हाँ जी दी, प्लीज कंटिन्यू। जी। तो इस प्रकार से अभी हम शुरू करते हैं। कुछ क्षण के लिए मन और बुद्धि को हम एकाग्र कर ले। सभी बातों से अपने मन को हटाए। मस्तक पर केंद्रित कर लीजिए। ये शरीर हम आत्मा का घर है। इस घर में मस्तक पर अपने आप को अनुभव करें, इमेजिन करें कि कैसे मैं आत्मा इस शरीर में चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु, लाइट, प्रकाश, बिल्कुल सूक्ष्म ज्योति, अपने आप को हम बार बार याद दिलाएं, मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। स्वयं को हम रिस्पेक्ट दें। और अपने आगे 10 फीट की दूरी पर, 10 फीट की ऊंचाई पर वो सुप्रीम सोल निराकार को इमेजिन करें। जैसे मैं आत्मा बिंदी, ऐसे ही वो निराकार परमात्मा भी बिंदी। परमात्मा की किरण निकलकर मेरे मस्तक पर पड़ रहे हैं।
शांति की किरण निकलकर मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं। बस वो देते जा रहे हैं, हम लेते जा रहे हैं। वो देते जा रहे हैं, हम लेते जा रहे हैं। पिक्चराइज करें कैसे परमात्मा की किरण निकलकर मेरे मस्तक में पड़ रही है, जिससे मेरा मन शांत होता जा रहा है। बुद्धि भी शांत होता जा रहा है। परमात्मा की किरणों को पूरे शरीर पर फैला लीजिए। एक एक अंग अंग में जा रहा है, महसूस कीजिए। ब्लड में फैल रहा है, ब्लड शुद्ध होता जा रहा है। हड्डियों में फैल रहा है, बॉडी के एक एक सेल्स में जा रहा है। अपने अंदर भरते जाएं। भगवान से मांगने की बात नहीं है, वो दे रहे हैं, बस फील करना है। फील करने के लिए बार बार अपने ओरिजिनल स्थिति में टिकते रहे कि मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा की किरण मेरे अंदर भरता जा रहा है और मेरे से निकल करके इस शांति की किरण मेरे चारों तरफ फैल रहा है, जिससे वातावरण शुद्ध होता जा रहा है, पूरे घर में फैल रहा है। एक एक मेंबर में भी फैलता जा रहा है। हर एक अनुभव कर रहे हैं शांति का। उन सभी का भी मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। बस यही थॉट करते रहना है कि मैं एक आत्मा हूँ और वो परमात्मा मेरा पिता, वो देते जा रहे हैं। इस प्रकार से हम चलते फिरते मेडिटेशन कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब आगे बिंदु जी बताएंगे क्या करना है, वाइंड अप करना है, क्या करना है। आपका म्यूट है बिंदु बहन। म्यूट है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा दी और ममता दीदी। आपने स्ट्रेस के ऊपर और सभी चीजों के ऊपर कि मन को कंट्रोल कैसे करें बहुत अच्छे से बताया और उसे बहुत सही तरीके से फाइनलाइज ममता दीदी ने मेडिटेशन के थ्रू किया और मेरे सभी कुलीग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं किस तरीके से जो राज योगा मेडिटेशन है वो हमारे साइकोनोरोटिक्स से बिल्कुल कनेक्टेड है और हम बहुत सही दीदी वगैरह को समझ के आज उसे ग्रेस्प करके अपने साइकोनोरोबिक्स को और राइट तरीके से कर सकते हैं। सो अभी मैं सबको अनम्यूट कर चुकी हूँ। कोई भी डाउट है तो यू ऑल आर ओपन टू आस्क। नमस्ते। नमस्ते। आपका क्लासेस किधर होता दीदी? 7 days का सुनाने के लिए किधर मिलता आपका?
आप लोग जहाँ पर भी रहते हैं तो उस एरिया में आप ब्रह्मा कुमारी आपका जहाँ पे जैसे सपोज ब्रह्मा कुमारी आश्रम मुंबई आप डालेंगे गूगल में, तो आपको जहाँ जहाँ पर भी आप रह रहे हैं आप गूगल में सर्च करिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम, तो आपको उसका आपका एड्रेस सुनना मिल है मेरे जाएगा। को, जी, आपका सुनना है मेरे को। अच्छा आपको हमसे बिल्कुल। सुनना है। जरूर। लावण्या जी, हाँ जी हम जी यहाँ पे जितने लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, मुझे और लोगों ने भी बोला है, तो दीदी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बात करूंगी, और आपको आपके मैम के थ्रू पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर हम इनवाइट कर रहे हैं थैंक तो। हाँ जी दी, बिल्कुल यू दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। आप थैंक लोग यू जब दीदी। भी जब ये तो हमारा सौभाग्य है आपने हमें सेवा का मौका दिया, और जब भी आप कहेंगे हम बिल्कुल सेवा के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप हमारा अपना परिवार है। बिंदु बहन का ये बहुत बहुत थैंक्स, जाने कहाँ कहाँ से हम आपस में आज मिले हैं, और वो परमात्मा सबसे ज्यादा थैंक्स तो उस परम पिता परमात्मा का जिसने हमें एक माला के मोती में पिरोया और इस परिवार से मिलाया। आप सभी ने हमको बहुत ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत थैंक्स। अभी भी किसी को और भी कोई डाउट हो, देखो सेशन कोर्स से रिलेटेड आपको आपके जो मैम है वो क्लियर करेंगे। बाकी इस वक्त किसी को भी मन से रिलेटेड, कोई अपनी डिजीज से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है तो प्लीज दीदी हैं यहाँ, और बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही सिंपल लेमन में पूरा खुद का परिचय और परमात्मा का परिचय। और एक बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो ये लगी कि चेंज करना है तो हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। जी तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, हम खुद का परिचय करते हैं और परिचय भी लेकिन बहुत मोह के बंधन होते हैं, क्लोज रिलेशन जो होते हैं घर पे जो होते हैं। आप में से जिसका भी स्पीकर ऑन है ना बंद कर लीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रश्मि बहन की वो बोल रहे हैं तो आधा कट रहा है आधा सुनाई दे रहा है। रश्मि आपकी थोड़ी लाइन भी थोड़ा सा है ना, लाइन भी क्लियर नहीं है। जी आप चाहो जस्ट तो मोमेंट चैट में में बोलो, चैट ईयरफोन में लगा देती हूँ। हाँ जी, अभी क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। ओके। हाँ जी, मेरा आपसे कहना था कि पहले बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा को, परमात्मा ओके, को। जी तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आई गेस कुछ तो ये इको हो रहा है। नहीं नहीं अभी क्लियर है, वॉइस आपकी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। जी हाँ जी, तो मेरा कहना ये है कि हम खुद का भी परिचय समझते हैं और बाबा का भी समझते हैं, जी लेकिन बहुत बार जो कर्म बंधन होते हैं जी उसमें हम बहुत एंटेंगलमेंट हो जाता है और जी खुद का रोल भूल के हम वो कंट्रोल करना लग जाते हैं दूसरों जी की डेस्टिनी को, जी और बहुत फ्रिक्शन हो जाता है क्योंकि दूसरे वाला आदमी भी बहुत बंधा हुआ समझता है। जी और जब ये रिलेशन बहुत क्लोज होते हैं कि फैमिली में कि बच्चे का हुआ या जी जी सिबलिंग्स का हुआ, तो हाँ हाँ तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। बहुत बढ़ तो जाती है। ऐसे टाइम में खुद को डिटैच करने के लिए हम क्या थॉट प्रोसेस ले सकते हैं? देखिए ये बात हर घर की है कि आज जब अपनों से होता है तो उस समय बहुत ज्यादा पीड़ा हमें होती कि हम क्या करें क्या नहीं करें, है ना। तो उस समय हमें क्या करना है, जिसके साथ भी हो रहा है, सपोज मेरे बच्चे ही हैं या हस्बैंड ही है, तो हम पहले खुद मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन करके हम उन आत्मा को जो समझिए जैसे कि वो पेशेंट ही है अभी, है ना, तो हम परमात्मा से उनको लेकर गुड वाइब्स उनको देते जाए। जैसे आज जब कभी भी ऐसा होता है कि हमको मदर की याद आए और मदर का फोन आ जाता है, वाइब्स आते हैं ना, तो ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आप उनको देते जाए, तो एक समय आएगा कि वो भी सब चेंज हो जाएंगे। होता क्या, हम 2 दिन 4 दिन तो करते हैं, 5वें दिन तो ये सोचते बदलता ही नहीं, हम अस्त्र शस्त्र रख देते हैं। तो इसके लिए सतत 21 डेज दुनिया में भी कहा जाता है कि हर कार्य 21 दिन तक करे तो आपके वो हैबिट में आ जाती है। तो इसलिए मेडिटेशन ही एक प्रोसेस है, और इसके लिए हमको रोज पॉजिटिव थॉट सुनना होगा। गीता में भी लिखा, ज्ञानी तो व्यक्ति मुझे प्रिय है, पर हम ज्ञान नहीं, बस भावना 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 को यूज किए जा रहे हैं, पर भावना के साथ विवेक भी होना बहुत जरूरी है। हम लगे पूजा पाठ में कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यूज तो करें ब्रेन को कि हम क्या कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं।
तो इसलिए जो आपने कहा कि जब अपनों के साथ होता तो मन बहुत खराब होता, और ये बिल्कुल हमारा कार्मिक अकाउंट है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जिसका जो भोगना है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन कम से कम हम उन आत्माओं के लिए दुआएं तो कर सकते हैं, परमात्मा से शांति और शक्ति लेकर उनको दे तो सकते हैं। तो ये सब चीजें करें। फिर उसके बाद माताओं के पास तो सबसे अच्छा तरीका है भोजन। भोजन परमात्मा की याद में बनाए, इतने पॉजिटिव वाइब्स उसको भोजन में डाल दे। जैसे आज आप देखिए आज हम जब भगवान को कोई भी भोग स्वीकार कराते हैं तो हम कणा 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 प्रसाद के रूप में सबको देते हैं, प्रसाद है, खा लो खा लो। तो ऐसे ही क्यों प्रसाद को कणा कणा देते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ताकत है, ये सोच के देते हैं ना। तो जब हम रेगुलर बेस में जो भी भोजन बनाए और वो भगवान को भोग स्वीकार कराए तो वो भोग भी प्रसाद बन जाता है, और उसको खाने से हर एक का मन, बुद्धि, संस्कार सब चेंज होता चला जाता है, सबके जीवन में शांति आ जाती है। लेकिन उसके लिए पहले हमको परमात्मा को ऑफर करना होगा। बनाते हुए भोग पहले जो भी बनाया, ऐसे नहीं कह रहे कि आप रोज हलवाई बनाते जा रहे हैं, नहीं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी जो भी आपने बनाया है आप उसको पहले भगवान को स्वीकार कराएं और उसके कहे बाबा परमात्मा आप इसमें शांति, प्रेम, शक्ति सबसे इस भोजन को रिचार्ज कर दीजिए। और फिर उस भोजन को आप सारे खाने में मिला दीजिए। चाय दे रहे तो चाय में भी पॉजिटिव वाइब्स, पानी दे रहे उसमें भी। जब देखो नेगेटिव नजर लगती है, दुनिया में कहते हैं ना, अरे इसको बीमारी है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको लगता है किसी की नजर लग गई। तो जब नकारात्मक नजर लग सकती है तो क्या सकारात्मक नजर नहीं लग सकते? तो हम क्या करें, परमात्मा से शक्ति ले और उस आत्मा को देते जाए। इसके लिए पहले खुद को पक्का करना पड़ेगा, रेगुलर मेडिटेशन करना पड़ेगा, तो आपकी आत्मा भी पावरफुल होगी और आप दूसरे में भी पावर भर सकेंगे। ठीक है रश्मि बहन? ओके। ओम शांति, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। कोई और, एनीबडी एल्स? ओके, आई थिंक या ओके। सो बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा दी और ममता दी का यहाँ आने के लिए और इस सेशन को इतना लाइवली बनाने के लिए कि सबको आई थिंक आज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है कि हम अपने थॉट्स के थ्रू कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और हमारा जो थर्ड आई चक्र है वो विजडम का है और नॉलेज का है। इससे हमारा इंटेलेक्ट और बुद्धि क्लीन होती है। तो डेली बेसिस पे अगर हम राइट नॉलेज लें और ये राइट कोर्स करें तो हम अपने इंटेलेक्ट को क्लीन कर सकते हैं और उसके बाद काफी चीजें हम वेस्ट को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो आज दीदी बहुत धन्यवाद ये सब चीजें हमें सिखाने के लिए और यहाँ आने के लिए। बिंदु दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसा प्यारा परिवार से मिलाया आपने। आप तो खुद ही मिलते थे, पहली बार आपने हमसे मिलाया है। हमें भी आप लोगों के साथ आकर बहुत अच्छा लगा और आप जब भी कहेंगे हम बहनें तैयार हैं सेवाओं के लिए। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू बेटे। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओके शांति। आप सब थैंक यू बिंदु, थैंक यू दीदी। ओके।